साथियों, विश्व का कोई कार्य ऐसा नहीं जिसे तपश्चर्या द्वारा प्राप्त न किया जा सकता हो। प्रचंड शक्ति द्वारा भक्त लोग तीन लोक के नाथ नारायण को अपने वश में कर लेते हैं। देवता और भूत पिशाचों पर काबू कर लेते हैं। अदृश्य अंतरिक्ष में अनोखे तत्वों को आकर्षित कर रिद्धि सिद्धियों के स्वामी बन जाते हैं। तप में मूक को वाचाल बना देने की और पंग को गिरवर पर चढ़ा देने की शक्ति है। निर्जीव वस्तुओं के संघर्षण से अग्नि की चिंगारी उत्पन्न होती है, जो अवसर पाकर जाज्वल्यमान दावाल नल का रूप धारण कर लेती है। चैतन्य पाकर जाज्वल्यमान दावल नल का रूप धारण कर लेती है। चैतन्य आत्मा का सजीव पिंड शरीर पर जब घिसा जाता है, परिश्रम के पाषाण पर रगड़ा जाता है, तो उसमें से निर्जीव विद्युत से असंख्य गुणी शक्ति वाली प्राण विद्युत उत्पन्न होती है, जिसके द्वारा कठिन से कठिन कार्य पूरे हो जाते हैं। भौतिक विज्ञान के जानकारों को मालूम है कि प्रकृति का एक क्षुद्र परमाणु जब फटता है तो वह अपनी गर्मी से इस्पात की भारी गुम्बदों को गलाकर पानी कर सकता है। इसी प्रकार अध्यात्म विज्ञान के वेत्ता जानते हैं कि चैतन्य आत्मा का सतेज परमाणु मनुष्य जब अपने पूरे साहस के साथ प्रस्फुटित होता है, तो वह वज्र सी दुर्भेद्य कठिनाइयों को पीस कर चूर चूर कर देता है। परिश्रम यदि विवेक और व्यवस्था के साथ उचित दिशा में किया जाए तो उसका परिणाम आश्चर्यजनक होता है। संसार में जो भी महानतम कार्य हुए हैं, वे मनुष्य के परिश्रम की अद्भुत शक्ति की गवाही दे रहे हैं। शारीरिक और बौद्धिक परिश्रम दोनों ही अपने स्थान पर महत्वपूर्ण हैं। दोनों के सम्मिलन से एक पूर्ण परिश्रम का निर्माण होता है। जैसे दो पहियों के बिना रथ अपूर्ण है, जैसे स्त्री पुरुष बिना गृहस्थ अपूर्ण है, वैसे ही अकेला शारीरिक या अकेला मानसिक श्रम अपूर्ण है। दोनों हाथों के सहयोग से काम करने की क्रियाएं होती हैं। दोनों पैरों से चलने का कार्य ठीक प्रकार होता है। उसी प्रकार शारीरिक श्रम और मानसिक श्रम, दोनों प्रकार के श्रमों की क्षमता ही जीवन विकास में समुचित सहायता प्रदान करती है। जिन्हें केवल मानसिक श्रम में रुचि है और शारीरिक श्रम को तुच्छता की दृष्टि से देखते हैं, वे भूल करते हैं। इसी प्रकार जो शरीर की मेहनत से ही संतुष्ट है, मानसिक श्रम पर ध्यान नहीं देते, वे भी गलत रास्ते पर हैं। दिमागी काम तक ही अपनी रुचि सीमित रखने वाले स्वास्थ्य को खो बैठते हैं। देह में कमजोरी और बीमारी का प्रवेश हो जाने पर संसार की सुखानुभूतियों से हाथ धोना पड़ता है। इसी प्रकार जिनका क्षेत्र देह की मेहनत मजूरी तक ही सीमित है, वे बौद्धिक विकास से वंचित रह जाते हैं। उन्हें अज्ञान का, मूर्खता का, अविवेक का दुख उठाना पड़ता है, जो शारीरिक कमजोरी या बीमारी से कम दुखदायी नहीं है। मित्रों, श्रम करने में वैसी ही रुचि होनी चाहिए जैसी खेलने में होती है। मेहनत को मार समझना। थकान का प्रमुख कारण है विवाह शादी की खुशी के दिनों में लोग दिन रात काम में लगे रहते हैं, पर ऐसा कुछ नहीं मालूम पड़ता कि उनके सिर पर पहाड़ रखा हुआ हो।
गेंद खेलने में खिलाड़ियों को काफी भागदौड़ करनी पड़ती है, पर उसकी थकान नहीं आती। कारण यह है कि खेलने में, शादी विवाह की धूमधाम में मन एक प्रकार का रस लेता रहता है। इसी प्रकार अन्य कामों में भी यदि अपनी रुचि का ऐसा ही समावेश कर दिया जाए तो थकान ना आवेगी और ना जी उबेगा। काम को कर्तव्य समझकर करना चाहिए। काम करना स्वयं एक आनंद है। उस आनंद के रसास्वादन की अपनी आदत डालनी चाहिए। इच्छित परिणाम की आशा निराशा में जो लोग उत्साहित अनुत्साहित होते रहते हैं, उनकी क्रिया पद्धति बिगड़ जाती है। कई बार वे निराशा के कारण नियत काम को छोड़ बैठते हैं और कई बार सफलता की खुशी के मारे हाथ पांव फूल जाते हैं। अध्यात्म शास्त्र के गीता आदि ग्रंथों में आसक्ति छोड़कर कर्तव्य भाव से कार्य करने के जिस कर्म योग का उपदेश दिया है, वह कर्म को कर्तव्य समझकर परिश्रम में ही रस लेने की ही शिक्षा है। इस पद्धति से काम करने वाले का आनंद और उत्साह कभी मंद नहीं पड़ता, न कभी थकान आती है और न जी उबता है। काम को खेल समझते हुए उसे अपना अभ्यास बढ़ाने की एक शिक्षा, एक माध्यम मानते हुए करने की आदत बहुत उपयोगी है। जैसे चित्रकला का विद्यार्थी अपनी सूरज को एकत्र करके अपने चित्र को अधिकाधिक सुंदर बनाने के लिए एकाग्रता पूर्वक प्रयत्न करता है और अच्छा चित्र न बनने पर भी अपने प्रयत्न काल के अभ्यास रस से बहुत आनंद उपलब्ध करता है और बार बार नए नए चित्र बनाते बनाते अपनी योग्यता बढ़ाता हुआ एक दिन कुशल चित्रकार बन जाता है। उसी प्रकार हमें हर काम को एक चित्र समझकर अपने आत्मानंद के लिए उसे अधिक से अधिक सुंदर बनाने का रुचि पूर्वक प्रयत्न करना चाहिए। जब ये साधना आदत के रूप में आ जाती है तो मनुष्य सच्चा कर्मयोगी बन जाता है और प्रति क्षण उस आनंद में सराबोर रहता है जो कर्मयोगी को प्राप्त हुआ करता है। परिश्रमी व्यक्ति हर घड़ी सफलता और उन्नति के आनंद से ऊंचे दर्जे के रस का आस्वादन करता रहता है। परिश्रम में अनेकों लाभों का भंडार भरा हुआ है। निरोगिता, बलिष्ठता, दीर्घ जीवन, प्रफुल्लता, गाढ़ निद्रा, चैतन्यता, स्फूर्ति, उत्साह, साहस, उत्पादन, बुद्धि वृद्धि, आत्मविश्वास आदि के अनेक आनंददायक तत्वों की बढ़ोतरी होती है। कठिनाइयां सरल हो जाती हैं और दुर्लभता सुलभ बन जाती है। परिश्रम की सीढ़ियों पर पैर धरने वाला मनुष्य लगातार आगे बढ़ता जाता है और एक दिन वह अभिवृद्धि इतनी अधिक हो जाती है कि उसमें और उसके निठल्ले साथियों में जमीन आसमान का अंतर पड़ जाता है। बड़ों का बड़प्पन, महान पुरुषों की महानता, विद्वानों की विद्वता एवं शक्तिशालियों की संपदा और कुछ नहीं, केवल उनके परिश्रम का ही दूसरा रूप है। श्रम स्वर्ण का एक ढेला है, उसे जिस सांचे में ढाल दीजिए वो ऐसा ही आभूषण बन जाएगा। जिस भी दिशा में मनुष्य मेहनत करता है उसी दिशा में वह उन्नत कर सकता है। आप किसी भी प्रकार की उन्नति के इच्छुक हों, आकांक्षा, कष्ट सहन, परिश्रमशीलता के बिना सफलता के दर्शन नहीं कर सकते। ये तीनों गुण स्वभावतः तो थोड़े ही लोगों में पाए जाते हैं, पर अभ्यास द्वारा सभी उनको प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए यदि आप
अपने जीवन को वास्तव में सफल और सार्थक बनाना चाहते हैं, उन्नत के इस मूल मंत्र का ध्यान रखिए। इनके द्वारा आप प्रत्येक विषय में उन्नत कर सकने में समर्थ हो सकेंगे। ओम शांति। साथियों, स्वाध्याय सत्संग का क्रम पूरा हुआ। चिंतन मनन आपको करना है और पुस्तक का समापन हुआ। जरूर पढ़िए, जरूर सुनिए और चिंतन मनन का क्रम बनाए रखिए। ओम शांति।